हर 34 सेकंड में दुनिया का एक इंसान हार्ट अटैक से मर जाता है और हम सबको लगता है कि इसका रीजन है हाई कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना आपके हार्ट के लिए बुरा है, लेकिन सच ये है कि कोलेस्ट्रॉल अकेला इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कभी भी हार्ट अटैक नहीं लाता जब तक इसके साथ एक और हिडन फैक्टर ना जुड़ जाए। और ये वही बात है जो 90% लोग और कभी कभी डॉक्टर्स भी इग्नोर कर देते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और पिछले 20 सालों में मैंने हजारों पेशेंट्स देखे हैं जिनकी रिपोर्ट्स में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। इनमें से ज़्यादातर पेशेंट्स सोचते थे कि बस कोलेस्ट्रॉल को कम कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, असली तस्वीर इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मुझे याद है, मैं एक पेशेंट से मिला था। श्याम जी नाम था, 55 साल उम्र थी और उनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 200 से भी ज़्यादा था। तो उन्होंने फ़ौरन मेडिसिन लेना शुरू कर दिया और 3 महीने बाद उनका कोलेस्ट्रॉल कम भी हो गया। लेकिन रिपोर्ट्स में ये पता चला कि इसके बावजूद उनकी नसों में रुकावट और ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। और ये सिर्फ श्याम जी की बात नहीं है, ये कहानी ऐसे हज़ारों लोगों की है जो कि इस बात से कन्फ्यूज़ रहते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल तो कम हो गया है लेकिन फिर भी मेरी ब्लॉकेज क्यों बढ़ती जा रही है। आई एम श्योर ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसके बाद समझेंगे कि इस प्रॉब्लम का असली सॉल्यूशन क्या है। सिंपल भाषा में समझें तो हमारी आर्टरीज एक पाइप की तरह होती हैं जिनमें से ब्लड स्मूथली फ्लो करता रहता है। अब अगर आपकी आर्टरीज हेल्दी हैं तो एलडीएल बढ़ने के बावजूद ये नसों की वॉल्स पे आसानी से चिपकता नहीं है, और अगर चिपक भी जाता है तो हमारी आर्टरीज इतनी ज़्यादा लचीली बनाई है नेचर ने कि खून के प्रेशर से ही आसानी से फैल जाती हैं और ब्लड रुकता नहीं है बल्कि स्मूथली फ्लो करता रहता है। असली प्रॉब्लम दोस्तों तब शुरू होती है जब नसों की दीवार में छोटी छोटी इंजरीज होने लगती हैं और बॉडी तुरंत हीलिंग मोड में आ जाती है, और वहाँ पर इन इंजरीज को हील करने के लिए वाइट ब्लड सेल्स, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें मिलकर एक पैच बना लेते हैं और धीरे धीरे यही मैला यानी यही गंदगी वहाँ पर जमा हो जाती है और एक प्लैक की शक्ल ले लेती है। एक सॉलिड प्लैक वहाँ पर बन जाता है और यही प्लैक एक्चुअली में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि जब ये रप्चर करता है तो वहाँ क्लॉट बनता है जिससे कि दिल की नसें ब्लॉक हो जाती हैं और अचानक से हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि आर्टरीज की वॉल्स में आखिर ये इंजरीज होती क्यों है। तो इसके पीछे एक छुपा हुआ फैक्टर होता है जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अब ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, इसके पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी साइंस है जो कि पूरी डिटेल में समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि जब आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है तो उससे हमारी बॉडी में अंदरूनी तौर पर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये ज़्यादा शुगर लेने की वजह से होता है। तो आप कह सकते हैं कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करना होता है। तो 2 चीज़ें मेनली मेरे हिसाब से आपके हार्ट के लिए सबसे बड़ी नुकसानदेह चीज़ है और आपके अंदर हार्ट अटैक पैदा करने का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकती हैं, और वो है बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और दूसरा है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिलेंगी तभी सही मायनों में आपकी बॉडी को, आपके हार्ट को सबसे ज़्यादा खतरा हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि हार्ट अटैक की कहानी सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की नहीं है। असली रिस्क तब बनता है जब कोलेस्ट्रॉल और इन्फ्लेमेशन एक साथ मिलकर आपकी आर्टरीज को ब्लॉक करने लगते हैं। लेकिन अब सवाल ये भी आता है दोस्तों कि क्या कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जो कि न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करें बल्कि हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको भी शांत करें और दिल को अंदर से मजबूत भी बनाएं। इसका जवाब है हाँ, आयुर्वेद में हमें कुछ ऐसी बहुत ही बढ़िया रेमेडीज़ मिलती हैं जो कि एग्जैक्टली यही काम करती हैं। और अनलाइक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग पिल्स, ये एक होलिस्टिक अप्रोच देती हैं जो कि आपके दिल की हर तरफ से रक्षा करता है। और जानते हैं सबसे एक्साइटिंग बात क्या है? सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि अब साइंस भी इन रेमेडीज़ की ताकत को मानने लगी है। तो चलिए एक एक करके रिवील करते हैं वो 3 सबसे पावरफुल रेमेडीज़ जो कि ब्लॉकेज का रिस्क कम करती हैं। और याद रखिएगा, वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस सीक्रेट भी बताऊंगा जो कि इन रेमेडीज़ के इफेक्ट को डबल कर देगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन की छाल के बारे में, जिसे आप अपने दिल का बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं। मेरे एक पेशेंट थे, एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर, जो रोज़ाना वॉक करते थे लेकिन चलने से उनके चेस्ट में हैवीनेस की कंप्लेंट हुआ करती थी। फिर उन्होंने अर्जुन की छाल लेनी शुरू कर दी और 6 हफ्तों के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब,
पहले मेरी 10 मिनट वॉक करने में ही जान निकल जाया करती थी, मेरी सांस फूल जाया करती थी, लेकिन अब मैं 25 मिनट तक आसानी से वॉक कर पाता हूँ। दोस्तों, अर्जुन न सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि हार्ट की पंपिंग पावर को भी इम्प्रूव करता है। यानी आपका हार्ट जो पंप करता है उसकी इफिकेसी को ये बढ़ा देता है, और इसीलिए मैं इसे दिल का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा डॉक्टर मानता हूँ। दोस्तों, अर्जुन की छाल के अंदर टैनिन्स और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि आर्टरीज के अंदर होने वाले डैमेज को हील करते हैं, हार्ट की मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं, हार्ट की पंपिंग पावर को बढ़ाते हैं और इन्फ्लेमेशन को भी शांत करते हैं। सोचिए, आपका हार्ट अगर एक पुराना इंजन है तो अर्जुन की छाल उस इंजन के लिए एक प्रीमियम इंजन ऑयल की तरह काम करता है, जिससे इंजन और ज़्यादा अच्छे से चल पाता है। अर्जुन की छाल आपको बाजार के अंदर या फिर ऑनलाइन आजकल पाउडर फॉर्म में आसानी से मिल जाएगी। तो बस आप रात को डिनर करने के 1 घंटे के बाद 1 चम्मच ये पाउडर लीजिए और इसे 1 गिलास पानी में बॉईल करके क्वाथ बनाकर इसको छानकर आप पी लीजिए। वैसे दूसरी रेमेडी है गूगल, जिसका नाम शायद आपने कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाओं की लिस्ट में कम ही सुना होगा। लेकिन अगर आयुर्वेद की बात करें तो ये कोलेस्ट्रॉल और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट हर्ब्स मानी जाती है। ये बेसिकली एक रेजिन टाइप का होता है जिसमें गुग्गुलस्ट्रॉन होता है, जो कि लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को कम करता है। क्लिनिकल स्टडीज कहती हैं कि 12 वीक्स तक गुग्गुल लेने से एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स 20 से 25% तक कम हो जाते हैं, और साथ ही जैसा मैंने आपको बताया ये इन्फ्लेमेशन मार्कर्स को भी कम करता है। मेरे एक पेशेंट ने जब त्रिफला गुग्गुल डेली लेना शुरू किया तो उनका सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही कम नहीं हुआ बल्कि पेट की चर्बी भी धीरे धीरे कम होने लगी, और इसलिए आयुर्वेद में इसे मेदोहर यानी फैट डिसॉल्विंग हब कहा जाता है। गुग्गुल आपको मार्केट में टैबलेट्स की फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में आराम से मिल जाएगा, तो आप चाहें तो लंच के बाद 1 से 2 टैबलेट त्रिफला गुग्गुल की गर्म पानी के साथ कम से कम 2 से 3 महीने तक ले सकते हैं। इससे आपको जरूर फायदा होगा। दोस्तों, पहली और दूसरी रेमेडी जो मैंने आपको बताई है वो प्योरली आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, लेकिन अगर आप कोई ऐसी सिंपल चीज़ यूज़ करना चाहते हैं जो कि आपके किचन के अंदर ही आपको आसानी से मिल जाए, तो आप गार्लिक यानी लहसुन को भी यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक के अंदर एलिसिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज होने से रोकता है और हमारे ब्लड को नेचुरली थिन बनाता है, यानी खून को पतला करता है, जमने से रोकता है। कुछ मेटा एनालिसिस स्टडीज कहती हैं कि गार्लिक से टोटल कोलेस्ट्रॉल 15 से 20 मिलीग्राम तक कम हो सकता है और ब्लड प्रेशर भी इससे कंट्रोल में रहता है। गार्लिक को यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। बस रोज़ाना सुबह खाली पेट 1 से 2 रॉ गार्लिक क्लोव्स आप क्रश करके गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, और इससे आपको अपने दिल को हेल्दी रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि शुरू में 1 या आधी कली से ही हमेशा स्टार्ट करें, क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है, इसे लेने से पेट में जलन या फिर उल्टी की शिकायत भी हो सकती है। तो शुरू हमेशा कम क्वांटिटी से करें, और अगर सब कुछ ठीक रहता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो धीरे धीरे आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ाकर 2 कलियों तक भी लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, ये रेमेडीज अपना फुल मैजिक तभी दिखाती हैं जब आप उन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ कंबाइन करते हैं। तो सिर्फ रेमेडीज लेना ही काफ़ी नहीं होता है, इनके साथ आप रोज़ाना कम से कम 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक या फिर हल्का एरोबिक एक्सरसाइज ज़रूर करें। और अगर पॉसिबल हो और एक्टिव हार्ट इश्यूज आपको ना हो तो आप चाहें तो वेट ट्रेनिंग यानी जिम जाकर हल्के फुल्के वेट्स वगैरह भी उठा सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी डाइट में ओट्स, फ्लैक्स सीड्स, जौ का आटा, इसबगोल और अखरोट जैसे हाई फाइबर फूड्स को भी आप ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। साथ ही स्ट्रेस से जितना हो सके उतना बचिए, अपने आप को इससे दूर रखिए, और यकीन मानिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इन रेमेडीज़ के इफ़ेक्ट को डबल कर सकते हैं, इनका फ़ायदा और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हार्ट अटैक्स होने के पीछे की असली साइंस क्या है। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल तो बुरी चीज़ है ही, लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन उसके साथ मिल जाता है, और इसी वजह से आपको ऐसी रेमेडीज़ लेनी चाहिए जो कि इन दोनों चीज़ों को एक साथ टारगेट करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको आज हेल्पफुल लगी होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा।